हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। ठीक है आप लोग। तो 8.1 तक हम लोग ख़त्म कर दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.1 से पहले जितना एग्जाम्पल है उसका क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इतना दिया हुआ है। तो हम बताए थे इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, और tan a का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। लिखेंगे tan a बराबर दिया है 4/3। तो पूछा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर 1। अन्य सभी त्रिकोणमितीय मतलब 6 होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। टैन दिया हुआ है, बाकी 5 को हम लोग को फाइंड करना है। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। और यहाँ मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और यहाँ मान लेते हैं सी। लिखेंगे tan ए बराबर, सूत्र क्या हो दिया है 4/3। इसका सूत्र क्या होता है, लंब अब बटा में आधार बराबर 4/3। देखिए अब इस कोण ए के लिए लंब का काम कौन कर जाएगा, इसके ठीक सामने वाला, यानी कि यहाँ पे दिया है, यानी कि लंब बराबर हो जाएगा आपका 4 के, आधार बराबर 3 के। ये अनुपातिक भाग में है, इसीलिए के से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 के, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 के। लिखेंगे। अब देखिए इसमें पूछा है अन्य में साइन भी आता है, कोस भी आता है। उन लोगों के लिए कर्ण चाहिए, कर्ण है नहीं, तो कर्ण ज्ञात करेंगे। ये ठीक सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण है, तो ज्ञात करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रख दीजिए मान 4 के का स्क्वायर प्लस 3 के का स्क्वायर। 4 चौका 16 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर हो जाएगा आपका कर्ण बराबर स्क्वायर बराबर। तो स्क्वायर हटेगा तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25 के स्क्वायर, या कर्ण बराबर आ जाएगा आपका 5 के। 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल के, यानी कि ये आपका आ गया 5 के। लिखेंगे इसीलिए साइन ए बराबर, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। यहाँ के लिए लंब का काम ये करेगा, तो ये हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, और लंब का मान कितना है 4 के, अब बटा में हो जाएगा आपका 5 के से के कट जाएगा, इसीलिए साइन ए बराबर 4/5। इसके बाद निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। आधार दिया है 3 के, और कर्ण आया है 5 के, कट जाएगा। कॉस ए बराबर हो जाएगा 3/5। इसके बाद निकालेंगे tan ए। tan ए का सूत्र होता है लंब, tan तो दिया है तो tan नहीं ज्ञात करेंगे। अब निकालेंगे cot ए। तो cot ए बराबर होता है आधार अब बटा में लंब, अब बराबर आधार का मान है ये 3 के, और लंब का मान है 4 के, कट जाएगा। cot ए बराबर आ जाएगा 3/4। अब निकालेंगे सेक ए। सेक ए का सूत्र होता है कर्ण अब बटा में आधार। कर्ण का मान है आपका 5 के, आधार का मान है 3 के, कट जाएगा यहाँ पे, और
सेक ए बराबर आ जाएगा 5/3 और कॉसेक ए बराबर निकालेंगे तो कॉसेक ए बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा में लंब बराबर 5/4 इसीलिए कॉसेक ए बराबर 5/4। अगला क्वेश्चन में दिया है कि यदि बी और क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो जाए तो सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण क्यू दोनों बराबर है, दोनों न्यून कोण है। ऐसा ही क्वेश्चन बना है आपको एक्सरसाइज में 8.1 की एक्सरसाइज में, इसको भी सोल्व कर देते हैं। कहा है कि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, कोण बी तथा कोण क्यू न्यून कोण है, न्यून कोण है तथा जिससे साइन बी बराबर है साइन क्यू तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर है कोण क्यू, कोण बी बराबर है कोण क्यू। त्रिभुज एक ले लेते हैं, माना देखिए दो कोण इसमें है बी क्यू, एक मान लेते हैं और कोई कोण, दोनों न्यून कोण है तो एक मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज, माना बी पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, जिसमें कोण बी समकोण है। तो मान लेते हैं कोण बी नहीं, कोण पी समकोण है। मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है और ये पी समकोण है। यहाँ पर मान लेते हैं बी और यहाँ पर मान लेते हैं क्यू। अब जब समकोण हो गया तो यहाँ पे यहाँ वाले कोण के लिए और यहाँ वाले कोण के लिए हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। लिखेंगे कोण बी के लिए साइन बी बराबर, तो बताइए साइन बी बराबर इसके लंब का काम कौन कर जाएगा, सामने वाला भुजा पी क्यू और कर्ण इसके सामने वाला है तो पी क्यू और बटा में क्या हो जाएगा बी पी, पी क्यू और बटा में क्या हो जाएगा बी क्यू। क्यों? क्योंकि ये लंब और ये कर्ण और कोण क्यू के लिए साइन क्यू बराबर, तो साइन क्यू बराबर कोण क्यू के लिए साइन क्यू बराबर, तो इसके लिए लंब का काम ये करेगा बी पी। अब बटा में क्या हो जाएगा कर्ण यानी कि बी क्यू। लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा है, साइन बी बराबर है साइन क्यू। प्रश्न में साइन बी और साइन क्यू को बराबर कहा है, इसीलिए साइन बी का मान आया है पी क्यू बटा में बी क्यू और साइन क्यू का मान आया है बी पी बटा में पी क्यू बी क्यू और ये कट जाएगा आपस में, ये हो जाएगा पी क्यू बराबर बी पी। देखिए क्या प्राप्त हुआ, पी क्यू और बी पी बराबर है, पी क्यू और बी पी बराबर है। लिखेंगे पी क्यू बराबर है बी पी, इसीलिए त्रिभुज बी पी क्यू समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में बराबर कोण के बराबर सामने वाला भुजा जो होता है बराबर होता है, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया। जब भुजा बराबर हो गया तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण भी बराबर हो जाएगा। लिखेंगे हम जानते हैं कि
समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए अर्थात PQ का सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा BP का सम्मुख कोण। अब PQ का सम्मुख कोण बताइए, PQ भुजा का सम्मुख कोण क्या है B, और PP का सम्मुख कोण क्या है Q रूट। एग्जाम्पल 3 में दिया है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C सम कोण है, AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इतना का मान ज्ञात करना है इन दोनों का। देखते हैं ये क्वेश्चन में फिगर है, तो हल करते वक्त भी हम लोग एक फिगर बना लेंगे। इसमें ये 29 दिया है और ये 21 दिया है, यहाँ वाला कोण दे दिया है थीटा है, ABC लिखेंगे। AB बराबर कितना दिया है 29 इकाई और BC बराबर दिया है 21 इकाई। इसके बाद दिया है कोण ABC बराबर थीटा। तो इन दोनों का मान पूछ रहा है, तो पहला में पूछा है, छोड़ देते हैं। देखिए इन दोनों का मान पूछ रहा है, तो अब यहाँ किसी के लिए आपको साइन थीटा का सूत्र होता है, यहाँ वाला कोण के लिए लंब का काम करेगा AB, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। लेकिन कर्ण तो दिया है, लंब दिया ही नहीं, AB नहीं दिया है, तो हम लोग पहले AB ज्ञात करेंगे। लिखेंगे सूत्र से लंब बराबर, क्योंकि थीटा कोण के लिए लंब का काम करेगा कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और यहाँ पे लंब बराबर हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण का मान है 29 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर हटाते हैं, तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा आपका रूट 29 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर। देखिए दो तरीका है, या तो इसका गुणा कर दीजिए, नहीं तो इसको सूत्र पे ला दीजिए। सूत्र आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बराबर, देखिए ज्यादा जब बड़ा गुणा होता है तो सूत्र पे ला दिया जाता है उसको, 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। ये कैसे, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और a माइनस बी। एक बार लिखा जाता है प्लस में और एक बार लिखा जाता है माइनस में। और या लंब बराबर ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा 8, गुणा करने पर आएगा 400। 400 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि लंब आपका आ गया 400 का वर्गमूल होता है 20, और ये इकाई में सब दिया है तो 20 इकाई। लंब मान ज्ञात हो गया 20, यानी कि यहाँ पे कितना मिल गया अब 20। तो अब लिखेंगे पहला में पूछा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना का मान पूछा है। ठीक है, ऐसे तो इसका सूत्र के अनुसार वैल्यू होता है 1। देखते हैं इसको हल करने पर एक आता है कि नहीं। इसका सूत्र हो जाएगा आपका आधार, यहाँ पे एक बार ज्ञात कर लेंगे पहले, cos थीटा और sin थीटा आसान हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कितना दिया है, आधार हो जाएगा इस थीटा के लिए 21 और कर्ण हो जाएगा 29, और इस साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान हो जाएगा इस थीटा के लिए सामने वाला 20 और बटा में कर्ण हो जाएगा 29। अब पहले लिखेंगे
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मान रखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आया है 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर। अब इसको तोड़िए आप, तो तोड़िएगा तो आ जाएगा आपका ये 441, इसका आता है 841, ये 400 और ये 841, एलसीएम ले लीजिए 841, ये 441 अब प्लस 400 और ये आपका आ जाएगा 841/841, दोनों कट हो जाएगा। इसीलिए मान निकाल रहे थे इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, लास्ट में 1 आ गया 1 आंसर। दूसरा में पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मान रख दीजिए, मान रखिएगा तो 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कीजिएगा 441/841, 400 बटा में 841, एलसीएम ले लीजिए 841, 441 माइनस 400 या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है कि यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। समकोण त्रिभुज पहले ही कह दिया है, और कौन सा कोण समकोण है उसका B लिखेंगे। समकोण त्रिभुज पहले ही से है और इसका कोण B समकोण है। इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C, और ये समकोण पहले से दे दिया है 90 डिग्री का है। दिया है tan A बराबर 1, तो सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, इतना सिद्ध करना है। अब इस tan A से हम बाकी इसमें देखिए sin A है तो आपको लंब और कर्ण दोनों चाहिए। tan A से लंब और आधार मिल जाता है, कर्ण नहीं मिल पाता है, तो हम लोग पहले कर्ण ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज के द्वारा। लिखेंगे tan A बराबर कितना दिया है 1। सूत्र क्या होता है इसका, लंब बटा में आधार बराबर 1। अब बटा में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इस लंब के लिए tan A के लिए यहाँ के लिए लंब का काम कौन कर रहा है BC, यानी कि इस लंब को मान सकते हैं का हम K, क्योंकि 1 है तो आधार भी कितना हो जाएगा, आधार भी हो जाएगा आपका K, यानी कि ये आ गया K और ये भी आ गया K। लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर 2K स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर, और कर्ण बराबर हो जाएगा आपका रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो रूट के 2K स्क्वायर, या कर्ण बराबर आ जाएगा, ये देखिए वर्गमूल में से बाहर आएगा तो रूट 2 तो वैसे रह जाएगा, K बाहर आ जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया, देखिए ये वाला आ गया अब रूट 2K। अब देखते हैं क्या सिद्ध करना है, इसमें साइन ए चाहिए, लिखेंगे इसीलिए साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर निकालिए, सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। इस ए के लिए लंब का काम करेगा ये BC, तो BC और BC है कितना K, और कर्ण आया है रूट 2K, K से K कट जाएगा 1/√2, और cos A बराबर, तो cos A बराबर सूत्र होगा आधार बटा में कर्ण, और इस cos आधार के लिए A के लिए आधार का काम इसके सटा हुआ भुजा K
और बटा में रूट 2 के कट जाएगा, 1 बटा में रूट 2 लिखेंगे, इसीलिए एलएचएस लेकर चलिए। एलएचएस में कितना है 2 sin A इंटू कॉस ए। देखते हैं एलएचएस लेकर के, आरएचएस आ जाएगा तब लिख देंगे कि नहीं सिद्ध हो गया। यहाँ पे 2 गुना sin A का मान 1 बटा में रूट 2 गुना cos A का मान 1 बटा में रूट 2। देखिए ये बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, रूट 2 रूट में 1 में गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 बटा में 2 कट गया बराबर 1। आरएचएस में 1 ही है, आरएचएस रूट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि पीओ क्यू एक त्रिभुज दिया है जिसका कोण P समकोण है और OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर OQ माइनस PQ ये बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे OP बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है तो साइन Q बराबर वाट, कॉस Q बराबर वाट, ये दोनों पूछा है। देखते हैं ज्ञात करके। आपको साइन Q के लिए लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण चाहिए, कॉस के लिए आधार बटा। आधार तो इस Q यहाँ वाला दिया है तो ये लंब दिया है, इसके अनुसार से लिखेंगे। अब ये इस रिलेशन से हम लोग OQ ज्ञात करेंगे और PQ ज्ञात करेंगे। पहले लिखेंगे OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1। इसको इधर लेकर जा सकते हैं, इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा OQ बराबर 1 प्लस PQ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो OQ का स्क्वायर बराबर 1 प्लस PQ का स्क्वायर, और OQ का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ, या OQ का स्क्वायर बराबर 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ। इस PQ स्क्वायर को इधर लाइए। OQ का स्क्वायर बराबर 1 प्लस, ये देखिए यहाँ पे इधर आएगा तो ये प्लस में है, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। PQ का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2PQ। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बराबर आ जाएगा OP का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये कर्ण हो गया, तो कर्ण में से ये वाला घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये वाला बचेगा ना, तो यहाँ पे हम इस जगह, इसके जगह पे रख सकते हैं OP का स्क्वायर। तो लिखेंगे या OP का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2PQ, OP का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2PQ या 49 माइनस 1, इसको इधर लेकर आ गए हैं 2PQ या 48 बराबर 2PQ, इसीलिए PQ बराबर आ जाएगा 48 बटा में 2, कट जाएगा 24 बार में, या PQ बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला आ गया PQ बराबर 24 लिखेंगे। इसीलिए क्या पूछ रहा है साइन Q बराबर, तो साइन Q यहाँ के लिए लंब का काम सीधे वाला भुजा, यानी कि OP और कर्ण का काम OQ अभी नहीं निकाले हैं, OQ निकाल लीजिए पहले। लिखेंगे इसीलिए OQ बराबर, देखिए OQ बराबर कितना है 1 प्लस PQ है ना ये, तो 1 प्लस PQ, या OQ बराबर आ जाएगा 1 प्लस 24, या OQ बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए एक यहाँ पे मान है, एक यहाँ पे है, और एक आपका ये दिया हुआ है। लिखेंगे इसीलिए
साइन क्यू बराबर, तो साइन क्यू बराबर इसके सामने वाला भुजा OP और कर्ण ये OQ, या साइन क्यू बराबर आ जाएगा OP का मान देखिए कितना है, OP है 7 और OQ है 25। अब निकालेंगे कॉस क्यू, कॉस क्यू पूछा है ना, कॉस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कॉस संलग्न भुजा, अरे थ्योरी देख लीजिए आप लोग पूरा, थ्योरी देखिएगा तो बताए हैं कि इस कोण के लिए इसके सामने वाला लंब और इसके सटा हुआ आधार, तो OQ के लिए ये आधार ये हो जाएगा और लंब का काम ये Q के लिए और कर्ण ये, तो यहाँ पे cos Q बराबर इसके सटा हुआ भुजा कौन है, PQ और बटा में OP, एक मिनट, PQ और बटा में क्या हो जाएगा ये OQ, या cos Q बराबर PQ कितना आया है देखिए यहाँ पे 24 और OQ 25, ये भी आंसर हो जाएगा और आंसर को इसे घेर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग 8.1 से पहले का 8.1 से जितना भी पहले का एक्सरसाइज 8.1 से जितना भी पहले का एग्जाम्पल है ये सब हम लोग क्लियर कर लिए। तो इसमें इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके बताना है, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करना है। धन्यवाद।